हटके बातों की तरह अपने आप को अपना कोर्स लेके चल पाएंगे, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है। अ, जी। अब सबसे पहले अगर हम ब्रेन में पहुंचे, ठीक है, अगर अब हम यहाँ पे ब्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं। ब्रेन के अंदर हमारे पास एक जो सबसे छोटा यूनिट होता है ना, जैसे हम अगर फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री के अंदर बात करते हैं तो हमारे पास सबसे एटम होता है छोटा, ठीक है। लेकिन ब्रेन जी। के अंदर जो हम सबसे छोटे पार्टिकल की बात करेंगे वो न्यूरॉन होगा, ठीक है। वाई इमोशनल जी। इंटेलिजेंस। सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस हमें पढ़ना क्यों है। साइंस बिगिंस विद द क्वेश्चन व्हाई डू वी फील व्हाट वी फील। जो हम महसूस करते हैं वो क्यों करते हैं। एवरी इमोशन यू एक्सपीरियंस, जॉय, फेयर, लव, jealousy, has a biological root. Understanding the chemistry beneath your feelings give you the power to work with them rather than being controlled by them. अच्छा, क्योंकि ये केमिस्ट्री अल्लाह की तरफ से बनाई हुई है, उतारी हुई है हमारे दिमाग में, अगर हम इसको अपने हाथ में नहीं लेंगे तो ये हमें अपने हिसाब से चलाने लगेगी, ठीक है। इसको जी। एक इंसान को अपने हाथ में लेना होता है। अच्छा, हम ये कह लें कि अपने अपने हिसाब से होगी तो अच्छी होगी, नहीं। अपने हिसाब का मतलब है कि वो फिर जो सराउंडिंग्स में हमारे साथ लोग होंगे ना, वो हमें, अगर गुस्से वाला इंसान आ गया तो हम भी गुस्से वाले कंपनी में बैठ के गुस्से वाले हो जाएंगे, ठीक है। कोई बहुत हल्का इंसान आ गया तो हम भी बहुत हल्के हो जाएंगे, बहुत खुश हो गया हम भी बहुत खुश होंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। इन्वायरमेंट जरूरी होता है, लेकिन इन्वायरमेंट हमें चलाएगा अगर, तो वो हमारी मर्जी नहीं होगी फिर, ठीक है। समझ रही है ना आप बात। जी। तो जी। हमें जी। इसको सबसे पहले अपने हाथ में रखना है, ठीक है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो आईक्यू होता है हमारा, आईक्यू के अंदर आईक्यू क्या होता है। वैसे हम हर चीज डिटेलिंग में आगे पढ़ेंगे, अभी मैं हल्का हल्का इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ कि हम्म। आईक्यू क्या होता है। आईक्यू हमारा होता है वो हिस्सा जो कि रैशनल लॉजिक्स पे बात करता है, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स पे बात करता है। वो बहुत जरूरी होता है, जिसके अंदर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, कैलकुलेशंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है आईक्यू भी हमारा। लेकिन वो एक इंसानी दिमाग का बस 20% होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 20% का मतलब है कि हमारे मामलात जो रिश्ते टूट रहे होते हैं, रिश्ते जुड़ रहे होते हैं, हम कोई काम कर रहे होते हैं, हम खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, उसमें आईक्यू का ताल्लुक 20% होता है। और ईक्यू, ईक्यू या जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कह लें, ईआई, उसका ताल्लुक 80% होता है, ठीक है। और वो जी। हिस्सा जो हमारा 80% है वो हमने छोड़ा हुआ होता है ज्यादातर। हमें बिल्कुल भी नहीं अंदाजा होता, सिर्फ हम छोटी मोटी इसके ऊपर तो समझ लेते हैं कि इससे मुझे खुशी होती है, इससे मुझे गम होता है, बस। इससे ज्यादा हमें उसके अंदर का कुछ नहीं पता होता। तो ये एक ना इंसाफी है कि 80% हिस्सा जो हमारा होता है वो हमारा अनटच्ड होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग में हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अच्छा वजीहा, क्योंकि हम दोनों क्लास जी। में अकेले ही हैं तो आपको बीच में भी अगर कोई सवाल आए, वैसे तो क्लास के दौरान हम लोग सवाल नहीं पूछते, क्लास के एंड में या शुरू में पूछते हैं, लेकिन अगर आपको बीच में भी कोई सवाल पूछना हो, कोई बात समझना है, कोई लफ्ज समझना है, कोई वर्ड की अंडरस्टैंडिंग समझना है, तो आप मुझे पूछ सकती हैं, ठीक है। जी मिस, थैंक अच्छा, अब सबसे पहले हम इमोशंस की साइंस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। इमोशंस क्या होते हैं, किस तरह होते हैं, उनको डील किस तरह करना है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके पीछे साइंस क्या है, ठीक है। हमें आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। यू। जी। सही है। तो अब आप ये देखें, ये हमारे आ गए हॉर्मोन्स, ठीक है, केमिकल्स। बेसिकली ये हमारे 6 प्राइम हॉर्मोन्स होते हैं। हम केमिकल्स इनको इसलिए कहेंगे क्योंकि केमिकल्स की जो साइकोलॉजी है ना दिमाग में, वो बिल्कुल फिट बैठती है जैसे हमें, जिससे ये पता चलता है क्योंकि ये बहते हैं, ठीक है, हमारे अंदर किसी भी वजह से। जैसे आपने, अच्छा ये बताया, आपने इन तीनों चारों 6 जो आपको सामने दिख रहे हैं, इसके आपको इसके बारे में पता है, आपने इसके बारे में समझा है। अ, जो इनके बायोलॉजिकल फंक्शंस वगैरह हैं उस एतबार से तो इनका पता है। सही। बायोलॉजिकल फंक्शंस के एतबार से आपको इसका इनका पता है। तो फिर भी हम एक रफ अंदाजे से चलते हैं। अच्छा, हमें इमोशनल इंटेलिजेंस में इनको इतना पढ़ना है, इतने से मुराद कि इतना ज्यादा नहीं पढ़ना कि हम उसकी केमिस्ट्री के अंदर ही चले जाएं, ठीक है, क्योंकि अभी हम बायोलॉजी या केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे, हमें इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ना है। जी। तो हमें इसको इतना समझना है कि वो हमारी डेली लाइफ के अंदर बिल्कुल किस तरीके से उतरता है, हमें ये समझ आए, ठीक है, बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में, ठीक है। अगर हम बिल्कुल ऑक्सीटोसिन को एक लफ्ज में याद रखें, तो ऑक्सीटोसिन हमारा गिविंग हार्मोन होता है, ठीक है, देने का हार्मोन होता है। जैसे इसकी एग्जांपल यही है कि जब अ, माँ बनती है कोई लड़की, तो अल्लाह ताला की तरफ से ऑक्सीटोसिन का बहुत ज्यादा उसके अंदर आ जाता है, ठीक है, गिविंग बहुत हो जी। जाती है वो माँ, क्योंकि कोई भी इंसान को
नींद में अगर जगाया जाए तो वो नहीं जागता, लेकिन माँ को एक बच्चा छोटा सा जगा देता है और वो उठती है, और वो बुरा भी नहीं मानती। ज्यादातर तो यही होता है कि वो बुरा भी नहीं मानती। इसी तरीके से ये तो बहुत ही छोटी एग्जांपल है, कितनी ही चीजें उसको दिन में करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन गिविंग का हार्मोन होता है। ठीक है, ये आप, अच्छा एक बात और याद रखनी है कि हमें इन सारे हॉर्मोन्स की कॉम्पोजिशन बराबर रखनी है। अगर हमें एक अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन बनना है तो ये, अच्छा सिर्फ ये 6 नहीं होते, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम इन 6 पे, और इफ नॉट हम मेनली 4 के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, जी लेकिन अब सबसे पहले हम यहाँ पे ये शुरू करेंगे कि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो हमारा गिवन हार्मोन होता है। हमें इन सब की कॉम्पिटिशन बराबर रखनी है, कि का क्या मतलब हुआ, हमें इन सब की कॉम्पिटिशन बराबर रखनी है का मतलब है कि नेचुरली अगर हमारे अंदर कुछ चीज कम हो रही है तो वो हमें ज्यादा करनी है, और अगर कोई चीज ज्यादा हो रही है तो हमें वो कम करनी है। ठीक है, जी ऑक्सीटोसिन गिविंग का हार्मोन है, लेकिन हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रह रहे हैं। ठीक है, कैपिटलिज्म में ये बात हमें लाजिम और मलजूम है कि हम किसी को कुछ भी देते हैं कैपिटल के बदले। कैपिटल का क्या मतलब है कि पैसे दोगे तो मैं आपको अपना टाइम दूंगा, पैसे दोगे तो मैं अपनी कोई चीज दूंगा, पैसे दोगे तो मैं इवन तो मशवरा भी दूंगा। मैं ये नहीं कह रही कि इसमें क्या हराम है क्या हलाल है, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हमारा ये हार्मोन कम पड़ रहा है हमारे जिस्मों के अंदर, हमारे दिमागों के अंदर। ठीक है, ऑक्सीटोसिन की कमी हो रही है हमारे अंदर, क्योंकि हम कुछ दे नहीं रहे बगैर लिए। ठीक है, और ये जी हार्मोन आता है कुछ देने से। ठीक है, बगैर कुछ लिए देने से, मतलब बगैर कुछ लेने की उम्मीद के देने से। वो तो अल्लाह ताला ने असबाब वाली दुनिया बनाई है, हमें कुछ मिलता ही है इन रिटर्न, हमें पता है। और इंसानों से ना भी मिले तो अल्लाह से तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, लेकिन जी उम्मीद ना हो कि कोई हमें देगा, इस बिना पे अगर जब हम किसी को देते हैं ना, तो ये वाला हार्मोन हमारा रिलीज होता है। ठीक है, ये हमारे अपने जो रिलेशन होते हैं ना, उन उन उनके साथ रहने से बिल्ड होता है। ठीक है, और हस्बैंड हो गया, बच्चे हो गए, बहन भाई हो गए, माँ बाप हो गए, तो उनके साथ रहने से ऑटोमेटिकली आपके अंदर आता है। और फिर आप किसी, अगर किसी को गरीब को, उसे उससे गरीब होना जरूरी नहीं, किसी भी जरूरतमंद को आप इसको देना शुरू करते हो तो यह हार्मोन आपका बैलेंस होना शुरू हो जाता है। सबसे ज्यादा कमी फिलहाल हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन की है। ठीक है, डोपामीन, डोपामीन तो आपने बहुत ही आजकल सुना होगा कि डोपामीन का कितना जी नाम चल रहा है, फिर कितना पता चल रहा है कि भाई डोपामीन का क्या मसले आ रहे हैं। डोपामीन हमारे पास होता है, जैसे ऑक्सीटोसिन गिविंग हार्मोन था, डोपामीन रिसीविंग हार्मोन है। ठीक है, उसको हर चीज चाहिए होती है, रिवॉर्ड हार्मोन है। ठीक है, उसको उसको तारीफें चाहिए होती हैं, उसको मजा चाहिए होता है। डोपामीन आपका सारा का सारा लेने वाला हार्मोन है। ठीक है, अब ये बंदा कहे जी कि भाई अल्लाह ताला ने ये लेने वाला हार्मोन क्यों बना दिया, क्योंकि ये तो अच्छा नहीं है। लेकिन लेने वाला अगर हार्मोन नहीं होगा तो बच्चा इनिशियली सरवाइव नहीं कर पाएगा कम से कम 10 सालों तक, जब तक है वो ले लेकर माँ से, बाप से, सोसाइटी से ले लेकर वो अपने आप को ग्रो करता है 10 सालों तक कम से कम। तो लेना भी जरूरी है सोसाइटी से, लेकिन फिर ये एक वक्त पर बंद हो जाना चाहिए। बंद का मतलब है कि बस अब डोपामीन की ख्वाहिश इतनी नहीं आपकी होनी चाहिए कि आप फिर, आपको जब कोई सोसाइटी से तारीफें ना मिले तो आप नशों में लग जाओ। ठीक है, डोपामीन वो जी हार्मोन है जो आपको नशों की तरफ लेके जाता है। ठीक है, ये आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है, उसके लिए हेल्दी वेज भी हैं। ठीक है, हेल्दी वेज भी हैं डोपामीन इस्तेमाल करने के, जैसे अगर आप घर के काम करते हो उससे भी आपको डोपामीन मिलता है। लेकिन घर के काम हम नहीं कर रहे होते, हम नशे में लग जाते हैं, किसी नशों में लग जाते हैं, या रील्स का नशा है आजकल तो सबसे ज्यादा, रील्स में लग जाते हैं। तो जो भी, जी हमें ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो भी चीज हमारे अंदर बनाई है, ये चारों पांचों छह हॉर्मोन्स बनाए, इनको हमें अपने हिसाब से ड्राइव करना है, ना कि ये हमें जो दुनिया जहाँ ज्यादा दे रही है हम उस तरफ निकल पड़े। ठीक है, डोपामीन हमारा देने वाला हार्मोन है, लेने वाला हार्मोन है सॉरी, और ऑक्सीटोसिन हमारा हमारा देने वाला हार्मोन है। ठीक है, सेरोटोनिन की बात आती है। ठीक है, इसके बारे में आप क्या जानती हैं, पहले से कुछ जानती हैं सेरोटोनिन के बारे में? बस हैप्पी हार्मोन है। हैप्पी हार्मोन है, अच्छा। सेरोटोनिन हाँ का ये है, देखें देखें, जी हकीकत पता है क्या है, हकीकत ये है कि इन सारे हार्मोन्स में कुछ भी हैप्पी और कुछ भी सैड नहीं होता। ठीक है, लेकिन सेरोटोनिन को कहते हैं वैसे हैप्पी हार्मोन, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। सेरोटोनिन के बारे में आपको ये याद रखना है कि सेरोटोनिन करता है कंपेयर। ठीक है, कंपैरिजन टूल है ये हमारा, हमारे जी दिमाग में अल्लाह ताला ने ये कंपैरिजन टूल बना के भेजा है। सेरोटोनिन हमें कंपेयर करके बताता है, और ऑब्वियसली कंपैरिजन भी बहुत जरूरी है ग्रोथ के लिए। जब हम शुरू में छोटे बच्चे होते हैं
तो वो जब तक ये कंपेयर कर करके नहीं देखता, हर चीज को बच्चा ऑब्जर्व करता जाता है कि कैसे खा रहे हैं तो फिर वो खाना शुरू करता है, कैसे लोग चल रहे हैं तो वो चलना शुरू करता है, क्या 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 लोग करते जा रहे हैं मेरे आसपास के, तो वो करता जाता है। तो कंपेयर करना जरूरी होता है। जी लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि ये कंपैरिजन अगर माँ बाप सही रुख पे ना बिठाएं कि कंपेयर तुम्हें कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना, अगर नेचुरली कंपैरिजन में वो निकल पड़े तो फिर वो किसको कंपेयर करने लगता है कि मैं कितनी मोटी हूँ दूसरी वाली तो इतनी अच्छी है, मैं कितनी गरीब हूँ दूसरा वाला तो इतना अमीर है, मेरे पास छोटी गाड़ी है दूसरे वाले के पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास कब कम अच्छे कपड़े हैं दूसरे वाले के पास ज्यादा अच्छे कपड़े हैं। तो जब वो मटेरियलिस्टिक चीजों को कंपेयर करने लगता है तो सेरोटोनिन हमारा ड्रॉप हो जाता है। ठीक है। जी और सेरोटोनिन के ड्रॉप को हम डीप प्रेस होना कहते हैं। ठीक है। डीप प्रेस मतलब कि जो हमारा सेरोटोनिन था वो दब गया, वो नीचे चला गया। तो इसी को हम डिप्रेशन की स्टेट और डिप्रेस्ड होना कहते हैं। समझ आ गई आपको यहाँ तक बात? जी जी सेरोटोनिन हमें कंपेयर कराता है, जो कि एक बहुत अच्छा टूल है हमारी ग्रोथ के लिए। लेकिन अगर हमने इसको गलत राह में कंपेयर करना शुरू कर दिया तो हम इवेंचुअली क्या हो जाएंगे? डिप्रेस हो जाएंगे। ठीक है। अगर हमने मटेरियलिस्टिकली जी इसको कंपेयर करना शुरू कर दिया तो सेरोटोनिन हैप्पी हार्मोन होने के बावजूद हैप्पी हार्मोन का भी काम कर सकता है अगर हम सही चीजों में कंपेयर करें तो। लेकिन ये ज्यादातर हमारे डिप्रेशन का वजह बन रहा है आजकल। ठीक है। क्योंकि हम जी मटेरियलिस्टिकली एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया इस सब की वजह से वो कंपैरिजन जो हम कर भी नहीं सकते थे, एक नॉर्मल इंसान को नहीं पता होता था कि दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है, दूसरे शहर में क्या, बल्कि अपने इलाके से बाहर का भी नहीं पता होता था, क्योंकि उसकी पहुंच में जितना इलाका होता था सिर्फ पड़ोसी जो आसपास के लोग वो उसके स्टेटस के ही होते थे ना। हमारी बिल्डिंग में जो आसपास या जी हमारे मोहल्ले में आसपास हमारी स्टेटस के लोग रहते हैं, तो वो डिप्रेस नहीं होता था उनसे। ठीक है। अदर देन समटाइम्स कभी कभार तो ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर वो डिप्रेस नहीं होता था क्योंकि कंपेयर करने के लिए उसको अपने से बहुत बड़ा कोई दिखता ही नहीं था। लेकिन ड्यू टू सोशल मीडिया, ड्यू टू बहुत फायदे होने के बावजूद जो इसका बहुत बड़ा नुकसान है वो ये है कि इंस्टाग्राम सोशल मीडिया फेसबुक हमें वो दूर की चीजों से भी कंपेयर करा देता है जिसका हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं था, लेकिन हम डिप्रेस होके बैठ जाते हैं। ठीक है। जी तो सेरोटोनिन का काम हो गया कंपेयर, ऑक्सीटोसिन का काम हो गया गिव, डोपामीन का काम हो गया रिसीव। ठीक है। जी कॉर्टिजोल, कॉर्टिजोल का हमारा काम क्या है? कॉर्टिजोल हमारा ऑटोमेटिकली रिलीज होता है जब हम किसी भी एंजाइटी स्ट्रेस या नेगेटिव स्टेट में होते हैं। ठीक है। इमरजेंसी रिस्पांस के अंदर कॉर्टिजोल हमारा हाई हो जाता है। कॉर्टिजोल के बहुत सारे नुकसान हैं। आपने कॉर्टिसोल के बारे में सब सुना ही होगा कि ये डर, अगर इसको हम उर्दू में बोले बिल्कुल आम जबान में तो ये डंडा डंडा की जो साइकोलॉजी होती है ना वो कॉर्टिसोल की साइकोलॉजी होती है। ठीक है। आपने सुना होगा कि जी डंडे से समझाओ डंडे से सिखाओ। तो जो सबसे लो मेंटल क्लास होती है हमारी, जब से सबसे लो मेंटल क्लास उसको अभी तक आज तक दुनिया में वो डंडे पे चल रही है। ठीक है। लेकिन पहले तो नॉर्मली भी डंडे पे चलती थी। ठीक है। जी पहले क्या होता था आपने देखा होगा, सल्तनतें जो होती थी वो एक दूसरे को डरा डरा के मार मार के एक दूसरे पे हमले कर करके, यही साइकोलॉजी डंडा डंडे की साइकोलॉजी चलती थी और उसके अंडर बादशाहत पनपती थी। ठीक है। बादशाहत को पनपने के लिए कॉर्टिजोल सारी आम आवाम का रिलीज कराना होता था ताकि वो आम आवाम डर के उस बादशाह की इज्जत करे। ठीक है। लेकिन फिर जी दौर आया कैपिटलिज्म का। ठीक है। कैपिटलिज्म का दौर इतनी आसानी से नहीं आया, लेकिन हम शॉर्ट में बात करें तो एक दौर बादशाहत का था जो कॉर्टिजोल का दौर था। उसमें सारे बादशाह सारे सुल्तान सारे बड़े लोग जो है वो छोटे लोगों को आम लोगों को आम आवाम को कॉर्टिजोल से डराते थे। ठीक है। कॉर्टिजोल रिलीज कराते थे, किसी को डंडा मार के किसी को डरा कर धमका कर। ठीक है। लेकिन बाद में कैपिटलिज्म का दौर आया तो वो आया डोपामीन का दौर। ठीक है। कैपिटलिज्म का दौर डोपामीन का दौर है और बादशाहत का दौर कॉर्टिजोल का दौर होता है। ठीक है। डोपामीन में क्या होता है? डोपामीन थोड़ा सा बेटर होता है डंडे से। ठीक है। बेटर क्या मतलब? जी कहीं भी ये नहीं है कि वो हमारी नफ्सियात के लिए अच्छा होता है, लेकिन उसमें डंडे नहीं पड़ते, लेकिन उसमें लालच की बात होती है। ठीक है। मैं सैलरीज बेस्ड चीजें होती हैं, हर चीज के जी बदले पैसा होता है। कोई भी चीज आपके ओरिजिनल थॉट या ओरिजिनल क्रिएटिविटी या ओरिजिनल दिल से नहीं निकलती, हर चीज के पीछे आपके पैसा होता है। क्वालिटी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के पीछे भी इवेंचुअली पैसा होता है। ज्यादा पैसे दोगे तो अच्छी क्वालिटी मिलेगी, कम पैसे दोगे तो कम क्वालिटी मिलेगी, कम टाइम मिलेगा। ठीक है। तो ये भी एक खराब स्टेट है, अच्छी स्टेट तो ये भी नहीं है, लेकिन डंडा नहीं है कम से कम, सिर्फ हम यही कह सकते हैं। और लोग इसकी कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहे होते हैं बादशाहत को कंपेयर करते वक्त, क्योंकि बादशाहत के दौर में तो हम
डंडे खाते थे और तलवारों का जोर जोर होता था और ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन अब तो कम से कम पैसा मिलता है, लेकिन पैसा हम आगे जाके पढ़ेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि वो पैसा भी कोई डंडे से कम नहीं है। वो छुपा हुआ डंडा है जिससे फिजिकली तो नहीं लगती चोट, लेकिन दिमाग आपके उल्टे हो चुके हैं, ठीक है। जी। अगली अगली जनरेशन में हमें ये बात समझ आ रही है। तो अच्छा, एक कॉर्टिसोल का मैं आपको फायदा दिखा बता दूं। आप हैंड नोट्स बना रही हैं मतलब अपने हिसाब से, या जी आपको याद रहेगा? लिख लिख रही हूँ। ठीक है, गुड। अच्छा, कॉर्टिसोल का एक फायदा भी है, एक फायदा मतलब अल्लाह ताला तो जो चीज बनाता है उसका एक फायदा तो नहीं होता, हमें पता है कि वो भरमार फायदे होते हैं उसके एक साथ। लेकिन कॉर्टिसोल का जो फायदा आपको याद रखना है वो ये फायदा याद रखना है कि जब कॉर्टिसोल, क्या होता है रात में ना, कॉर्टिसोल जो रात इन सेंस जब हम सोते हैं तो कॉर्टिसोल जी पूरा का पूरा निचड़ के हमारी बॉडी में आ जाता है दिमाग से, ठीक है। अब वो जहां जहां जाता है ना, वो हमारी वेन्स को साफ करता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ब्लड लाइंस में आ जाता है, ये ब्लड लाइंस में हमारी पूरी की पूरी दिल में पूरा जमा हो जाता है, पूरी सफाई चल रही होती जी है, ठीक है। कॉर्टिसोल एक सफाई का काम करता है, लेकिन जब आप सोते हो तब। अच्छा, इससे होता क्या है, इसकी निशानी ये है कि जब भी रात में हमें कोई भी कॉल आती है तो ज्यादा डर लगता है एज कम्पेयर टू सुबह की कॉल के। रात में नॉक होता है दरवाजा तो हमें ज्यादा डर लगता है एज कम्पेयर टू सुबह की नॉक से, ठीक है। रात में कोई भी शोर, कोई भी हर चीज, रात की चीज डरावनी लगती है हमें, ठीक है। रात में वही भूत प्रेत जो सुबह भी होते हैं बराबर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि धूप आते ही, सुबह आते ही भूत प्रेत अगर हो तो वो चले जाए, नहीं ऐसा नहीं है। भूत प्रेत सुबह भी होते हैं, रात में भी होते हैं, हर वक्त होते हैं, लेकिन हमें रात में डर लगता है भूत प्रेत से, ठीक है। मॉन्स्टर से, कीड़े जी मकोड़े, हर चीज से हमें रात में ज्यादा डर लगता है। रात का मतलब क्या है कि वो वक्त जब कॉर्टिसोल हमारा पूरे दिन का जो भी हमारे स्ट्रेस थे सुबह के, कॉर्टिसोल नेचुरली तो रिलीज होता ही है ना, अननेचुरली रिलीज नहीं होना चाहिए, किसी के ऊपर डंडा बेजा नहीं होना चाहिए, लेकिन नॉर्मल कॉर्टिसोल तो होता है। छोटी चीजों का डर कि अब क्या होगा आगे, कुछ चीजों की एंजाइटी हल्की फुल्की, तो जितनी भी पूरे दिन की हमारी चीजें होती हैं वो निचोड़ के हमारी बॉडी में आ चुकी होती हैं। बॉडी हमारी सफाई कर रही होती है, ठीक है। अब जब बॉडी हमारी रात में सफाई कर रही होती है तो हमें हर चीज ज्यादा ड्रॉनी लग रही होती है, ठीक है। यूजुअली सुबह उठ जी के लोगों का मूड इस वजह से भी खराब होता है क्योंकि जो कॉर्टिसोल स्पाइक किया था वो अब तक गया नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा होता है, फिर सुबह उठ के आहिस्ता आहिस्ता 10-15 मिनट में, आधे घंटे में लोगों के मूड ठीक होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कॉर्टिसोल का फायदा भी है, ठीक है, एक नुकसान एक फायदा। अच्छा, आगे के मेलाटोनिन, अच्छा ये इसका क्या मामला है, इसका ये मामला है कि ये स्लीप हार्मोन है और ये सन के साथ अलाइन होता है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसको पता होता है कि सूरज की रोशनी है तो ये बाहर नहीं आता, और सूरज की रोशनी जाती है तो ये बाहर आता है, ये सुलाता है हमें, तो हमारा वो वाला प्रोसीजर शुरू होता है जो मैंने इससे पहले बताया, सफाई का, ठीक है। जी मेलाटोनिन हमें सुनाने के काम करता है। एंडोर्फिन हमारे, एंडोर्फिन जैसे और भी होते हैं, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप सिर्फ एंडोर्फिन की पर अगर हम रहें तो पेन रिलीफ होता है इससे हमारा, पेन रिलीफ के, और जो भी सारी हमारी जो चोट और ये वाले सारे हमारे जो एक हल्का सा दर्द के बाद हल्की हल्की ठंडक जो एक हमें मिलती है, ठंडक तो नहीं होती वो, दर्द के बाद एक हल्का हल्का सा सुकून मिलता है, कोई चोट लग जाए कुछ हो जाए तो वो एंडोर्फिन की रिलीज रिलीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले तो, जब हमने ये केमिकल्स अपने जहन में रख लिए हैं, ठीक है, 6 प्राइमरी हार्मोन्स केमिकल हमें समझ लिए, अब इनका आना और इनका जाना, इनका फिल होना और इनका खत्म होना, ये हमारी होती है न्यूरो जी ट्रांसमिशन। बात को आपको याद रखना है कि ये हमारे सारे के सारे न्यूरो ट्रांसमिशन होते हैं, ठीक है। एम्पैथी एंड जस्टिस, अच्छा ये आप कोई भी इमोशंस, इमोशनल हमने ये तो समझ लिया कि वो निकलते कहाँ से, ठीक है, ये सारे जो हमने 6 ऊपर पढ़े। अब इमोशंस की बेसिस बिठाने के लिए हमें कोई फलसफा, कोई कोर अपने आप में बिठाना होता है, कोई ना कोई। जैसे कि कोई कैपिटलिज्म में बहुत बिलीव करता है तो वो हर चीज पैसे से तोलता है, हमने बहुत सारे लोग अपने इर्द गिर्द देखे होंगे कि वो रिश्तों तक को पैसे से तोल देते हैं। इसी तरीके से अलग अलग चीजों पे हर कोई बिलीव रखता है, लेकिन अगर हम बेसिक ह्यूमैनिटी पे बिलीव नहीं करते ना, तो हम चाहे जितने इमोशंस की बात कर लें, हम इमोशंस को सही नहीं बिठा पाएंगे, गलत जगह पे गुस्सा कर देंगे। जैसे कि हमने ये देखा कि एक जगह इंसान की जान जा रही थी और एक जगह जी पैसे का नुकसान हो रहा था, जिसके दिल में कैपिटलिज्म बैठा हुआ होगा कोर में, वो बोलेगा भाई जान जाती थी तो जाए, लेकिन तुम्हें पैसे संभालने चाहिए थे, मोबाइल संभालना चाहिए था, लैपटॉप संभालना चाहिए था, नोट संभालने चाहिए थे, गाड़ी संभालनी चाहिए थी। वो उसकी बातों के जुमलों से हमें पता चलेगा
कि उसको फिक्र पैसे की थी, वो कह रहा था कि जान जाती थी तो जाए लेकिन पैसे बचा लेते थे, ठीक है। जी। इसी तरीके से कुछ लोग जो जिन्होंने ह्यूमैनिटी अपने दिल में बिठाई होती है ना, ह्यूमैनिटी, वो ये कहते हैं कि वो कहते हैं कि भाई पैसा जा रहा था तो जाने देते इधर, लेकिन अपनी जान बचाते या अपनी थकन बचाते या अपना एहसास के ख्याल रखते या अपना ये बात करते, ठीक है। ये बेसिक आपको फर्क समझ आ गया। इसी तरीके से बहुत सारे और भी मैटर्स होते हैं कैपिटलिज्म के अलावा भी, किसी ने कुछ दिल में बिठाया हुआ होता है, किसी ने कुछ दिल में बिठाया हुआ होता है। तो बेसिक ह्यूमैनिटी आपको बिठानी है। बेसिक ह्यूमैनिटी के जो क्वेश्चन होते हैं ना हमारे पास, वो दो होते हैं, एम्पैथी और जस्टिस। एम्पैथी का क्या मतलब है? एम्पैथी का मतलब है, एम्पैथी और सिंपैथी को हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है। एम्पैथी और सिंपैथी को हमें अलग अलग रखता है। सिंपैथी का मतलब ये होता है कि हमें किसी का गम दिखा तो हम उसके लिए अफसुर्दा हुए, और एम्पैथी का मतलब ये होता है कि जब हमें किसी का, एम्पैथी इज अ फीलिंग विद देम, हमें उतना ही दर्द हो रहा है जितना उस इंसान को हो रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि अगर किसी का बाप मरा है, किसी का बच्चा मरा है, या किसी का शौहर मरा है, बीवी मरी है, तो हम उसकी जगह नहीं सोच सकते, लेकिन हम पूरी अपने दिल में उसको जगह उतनी ही दें कि अगर ये मेरे साथ होता तो वो क्या होता, और फिर उसके ऊपर कोई जुमला मारें उसको, या उसकी कोई मदद करें, या उसको कोई हाथ खींचना है या हाथ देना है तो उस बेस पे करें कि अगर मेरे साथ होता तो वो हमारी एम्पैथी होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ किसी का दुख देख के सॉरी हैं, सिर्फ उसका दुख देख के हम ये सोच रहे हैं कि हाँ बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ ही हुआ, और इसको अपनी जगह पे नहीं सोच पा रहे, अगर अपनी जगह पे अगर आप सोचोगे तो आपके आंसू निकलेंगे ही निकलेंगे। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि उनके आंसू नहीं निकल रहे, फलस्तीन का मामला जो हो रहा है, और भी बहुत सारे मामला हमारी जिंदगियों में चल रहे हैं, लेकिन आंसू नहीं निकल रहे। आंसू नहीं निकलने की क्या वजह है? क्योंकि सिंपथियां तो चल रही हैं साथ, लेकिन एम्पैथी साथ नहीं चल रही, ठीक है। तो जब तक कि हम अपनी ह्यूमैनिटी के कोशंट में, जो हमने कहा ना कि हमें ह्यूमैनिटी बिठानी है दिल में, सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआत ही नहीं होगी जब तक हमने बेस में ह्यूमैनिटी सेट नहीं करी। और ह्यूमैनिटी का मतलब क्या है? कि एम्पैथी होना चाहिए आपका दिल एम्पैथी के टूल पे सोचता हो, सिंपैथी के टूल पे नहीं सोचता हो, सिर्फ सिंपैथी के टूल पे नहीं सोचता, एम्पैथी के टूल पे सोचता हो। दूसरा, जस्टिस, इंसाफ। जस्टिस का क्या फर्क है? जस्टिस और इक्वालिटी में बहुत सारे लोग मिक्स कर देते हैं। आपने बहुत मशहूर जमाना वो एग्जांपल सुनी होगी कि एक छोटा कद है, किसी का इससे बड़ा कद है, और किसी का सबसे बड़ा कद है। तो जिसका सबसे बड़ा कद है उसको दीवार को झांकने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, और जिसका थोड़ा दरमियाना कद है उसको एक छोटे से किसी डब्बे की जरूरत है, और जिसका सबसे छोटा कद है उसको तो दो तीन चार डब्बों की जरूरत है ताकि वो ज्यादा दीवार के पार देख सके। तो जस्टिस ये होता है कि जिसको जितना जब जब चाहिए उसको उतना देना, ठीक है। इक्वालिटी नहीं होता। जब भी हम इक्वालिटी की बात करेंगे तो हम कम्युनिज्म में चले जाएंगे। आई एम प्रिटी श्योर आपको कैपिटलिज्म कम्युनिज्म के फर्क पता है। अगर आपको नहीं पता आप मुझे इजीली अभी पूछ लो, क्योंकि वही वाली बात कि हम क्लास में तो है नहीं, मैं और आप ही बात करें, ठीक है। कम्युनिज्म के अंदर कैपिटलिज्म तो इक्वालिटी पता होती है। है। हेलो। जी भैया। कम्युनलिज्म, कैपिटलिज्म का पता है, कम्युनलिज्म नहीं मुझे याद आ। अच्छा, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म का आपको पता है? कम्युनिज्म के अंदर, कम्युनिज्म कार्ल मार्क्स का सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि उसने पेश किया हुआ है कैपिटलिज्म के बदले में। कैपिटलिज्म हर चीज में बोलता है कि पैसों के बदले आप हर चीज को आगे बढ़ाओगे, ठीक है। कम्युनिज्म ये कहता है कि पूरे के पूरे पैसे गवर्नमेंट के हाथ में आने चाहिए और फिर सबको इक्वली मिलेंगे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो जूते बनाने वाला हो, चाहे वो कसाई हो। ऑन फेस लेवल तो ऐसा लगता है कि ये बड़ी इक्वालिटी की बड़ी अच्छी बात हो रही है, लेकिन ये एक अच्छी बात नहीं है। हमें इसकी, जब हम इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट के ऊपर आएंगे, जब इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं तो उसके ऊपर हमें समझ आ जाएगी कि ये अच्छी बात क्यों नहीं है। लेकिन मैं अगर आपको इन शॉर्ट ये बता दूं कि इक्वालिटी हर जगह सही नहीं होती। अगर हम मर्द और औरत की बात करें तो हम अगर ये बोलते हैं कि हम इक्वालिटी के लिए मर्द को भी दो शॉपरें पकड़ा देंगे और औरत को भी दो शॉपरें पकड़ा देंगे, तो ये इट्स नॉट जस्टिस ना, जस्टिस नहीं हो रहा। औरत औरत एक कमजोर फिजिकली कमजोर, नॉट मेंटली कमजोर, फिजिकली थोड़ी कमजोर होती है, तो उसको एक शॉपर और इफ नॉट कोई भी शॉपर नहीं पकड़ानी चाहिए, और मर्द को ये सारे बोझ उठाने वाली चीजें करनी चाहिए, क्योंकि फिजिकली अल्लाह ताला ने उनके उसके बाजुओं में ताकत दी है। तो जस्टिस ये होता है। तो जस्टिस और इक्वालिटी को जब तक हम अलग अलग नहीं रखेंगे हम जस्टिस नहीं समझ पाएंगे। इसी तरीके से सिंपैथी और एम्पैथी को अलग अलग नहीं रखेंगे हम एम्पैथी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो जब तक हम एम्पैथी पर और जस्टिस पर अपनी बेस नहीं बिठाएंगे, ह्यूमैनिटी वजूद में नहीं आएगी। ह्यूमैनिटी वजूद में नहीं आएगी, कोई इमोशनल इंटेलिजेंस की कोई बुनियादें नहीं ठहरेंगी, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगी, पर बस वो ट्रेंड्स चल रहे होंगे, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है, उसी को इंसाफ कह रहे होंगे। सही है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? जी।
अच्छा, अगली जो क्लासेस हमारी होंगी उसके अंदर हम जो दिमाग के अंदर जो सारे डायग्राम्स होती हैं न्यूरॉन्स की, न्यूरो ट्रांसमिशन की, उसके साथ हम पढ़ेंगे। अभी हम बस आगे जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं। अच्छा वजिया, आप ये नोट्स जी देख रही हैं? आपको चैप्टर 1 में से डे 1 के जो क्लास के टॉपिक्स हैं उसके अंदर कुछ भी एक ऐसी चीज, कोई भी वर्ड, कुछ भी कॉन्सेप्ट ऐसा लग रहा है कि जो मुझे इसके मतलब नहीं समझ आया, प्लीज मुझे इसका मतलब समझा दीजिए। तो मैं आपको उसका मतलब समझा देती हूँ, फिर हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे आपकी जल्दी से कि आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, ठीक है आज। जी अच्छा, मैं आपको वीकली एक्सरसाइज दूंगी क्योंकि एक वीक में 2 क्लासेस होंगी, तो आप मुझे जो है वो वीक एंड में आपको जो जब भी सही लगे, मतलब एक वीक की आप एक साथ करा देंगे। कल जो हमारी क्लास होगी, कल और आज की एक साथ आप जब भी आसानी हो आपको, फ्राइडे सैटरडे संडे, अगली क्लास से पहले पहले आप मुझे सबमिट करा दीजिएगा, ठीक है, जी जी एक्टिविटी। और जो होमवर्क्स है वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूर अपने जर्नल पे करना चाहें अपने जर्नल पे कर लें, और अगली क्लास में हमसे डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगी हम ये अंदाजा नहीं होगा कि आप कौन से वाली चीजों में अटक रही हैं और कौन सी वाली चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, ठीक है। आप नोट्स जी अपने देख लीजिए और ये स्लाइड भी देख लीजिए से, और ऑलमोस्ट मैंने सेम ही चीजें रखवाई हैं। तो आप मुझे कोई भी लफ्ज, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको ऐसा लगे कि ये वाली बात अगर आप मुझे दोबारा समझा दें तो मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। जी जो ये वाली कुछ ब्रेन यूनिट हमें दोबारा मैं रिवाइज करा देती हूँ। ब्रेन यूनिट जो सबसे छोटा हम लेके चलेंगे आगे, हम जब डायग्राम्स पढ़ेंगे, ब्रेन यूनिट जो हम सबसे छोटा लेके चलेंगे वो न्यूरॉन लेके चलेंगे। हेलो। जी। जी जनरेट करवा दें, या अगर चल हाँ जनरेट करवा दें, बस मैं ये फिर एक्सरसाइज भी समझा दूंगी, ठीक है। हम्म, वजिया जब तक कि आप देख लीजिए कोई देखा। अ, जी मेरे आज की क्लास क्लियर है। वो हॉर्मोन्स वाली अंडरस्टैंडिंग काफी जो है वो वैल्यूएबल थी। उसको अच्छा। सीख के कितना मजा आया। बाकी अ, आप जो वर्कबुक का कह रही थी वो आप बता दें। जी बिल्कुल। चलें फिर मैं उसके ऊपर आपको एक्टिविटी समझा देती हूँ, ठीक है। नोट्स आप अपने साथ साथ रीड करते रहें, बहुत सिंपल है, हर चीज़ आपको समझ आ जाएगी। मैं एक बार समरी आपको दे देती हूँ। हमारा सबसे छोटा यूनिट ब्रेन का न्यूरॉन होगा, उसी के बेस के ऊपर हम चलेंगे। सारे जो केमिकल्स हमने पढ़े उसका किस वक्त वो रिलीज हो और किस वक्त वो ना हो, किस वक्त वो नेचुरली रिलीज होते हैं, किस वक्त अननेचुरली होते हैं, ये न्यूरो ट्रांसमिशन होगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा टॉपिक है जो देखें आपको सामने दिख जाएगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा टॉपिक है जो आगे फ्यूचर में आई थिंक डिकेड्स, 1 और 2 डिकेड्स तक ये बहुत ज़्यादा फेमस चलेगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है हमारे पास जिसमें ब्रेन की एबिलिटी को रीवायर किया जाता है, ठीक है। रीवायर का क्या मतलब होता है कि जैसे कि सेलिब्रिटी है कोई, तो उस सेलिब्रिटी को स्पेसिफिक ऑरा अपना क्लियर करना है, ठीक है। बहुत अनकॉन्फिडेंट एक सेलिब्रिटी है, फिर उसको कॉन्फिडेंट बनना है, तो उसकी चीजें रीवायर करी जाती है न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए कैसे होती हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, जो स्केल है होता है, ये जो केमिकल का ट्रांसफर होता है ना, ये भी मैं अगली क्लास में बताऊंगी। लेकिन इसकी जो क्वांटिटी होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, बहुत हल्का हल्का सा लिक्विड होता है जो हमारी पूरी की पूरी केमिस्ट्री को, जिस्मानी केमिस्ट्री को, जिंदगियों को बल्कि चला रहा होता है। अगर इसका अमाउंट निकाला जाए तो ये नैनो लीटर्स के बराबर के लिक्विड्स होते हैं जो एक सुराख से निकल के दूसरे सुराख में जा रहे होते हैं। इसके ऊपर हमारी पूरी जिंदगियां चल रही होती हैं, ठीक है। तो नैनो लीटर्स के ऊपर ये कहानी चल रही होती है। एम्पैथी हमने पढ़ लिया। बेसिक ह्यूमैनिटी पे हमें इमोशंस को सेट करना है, सारे केमिकल्स हमने समझ लिए, ठीक है। अच्छा, सेल्फ वर्थ रिफ्लेक्शन आपको ये एक्सरसाइज करके रखनी है। आप मुझे वीक के बाद आप मुझे दे दीजिएगा। ऑन अ ब्लैंक पेज राइट माय सेल्फ वर्थ इन फ्रंट ऑफ मी। आपको अपने अपनी सेल्फ वर्थ लिखनी है, ठीक है। आपकी नज़र में आपकी सेल्फ वर्थ क्या है, ठीक है। सेल्फ वर्थ का मतलब क्या होता है, मैं अगर आपको थोड़ा सा बता दूं कि सेल्फ वर्थ का मतलब ये होता है कि कौन से ऐसे रूल्स भी हैं जिनको आप अपनी सेल्फ वर्थ के आगे तोड़ सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम अल्लाह के लिए ये बोलते हैं कि हम अपनी जान भी दे देंगे। एक्सट्रीम होता है ना, जान एक इंसान के पास जिंदगी उसकी सबसे एक्सट्रीम चीज होती है। हम अल्लाह के कॉन्सेप्ट के लिए, अल्लाह की तौहीद के लिए, अल्लाह के हाजिर नाजिर होने के लिए शहीद हो जाते हैं, जिसको हम
जान देना कहते हैं। तो ये हमारी एक मुसलमान होने की सेल्फ वर्थ होती है। लेकिन अभी आपको मुसलमान होने की हैसियत भी ऑब्वियसली आप अटैच कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ वजीहा होने की हैसियत से आप क्या क्या तोड़ सकती हैं, छोड़ सकती हैं, ले सकती हैं, दे सकती हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हैं, किस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज कर सकती हैं इन अ जनरल टर्म। ऑब्वियसली पर्सनल स्टफ आपको नहीं बताना, लेकिन जनरल टर्म में आप क्या कर सकती हैं, आपको ये सेल्फ वर्थ ब्लैंक पेज पे लिखनी है। लिस्ट 5 क्वालिटीज यू जेन्युइनली वैल्यू इन योरसेल्फ। नॉट की बात नहीं है कि मैंने ये फर्स्ट आई थी, सेकंड आई थी, ये सारी बातें नहीं, बट द करेक्टर ट्रेट कि ये मेरे अंदर एक ऐसी चीज है ना जो मैं अच्छा थोड़ी सी स्पेशल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं लड़की हूँ तो मैं बहुत अच्छी हूँ, लड़की होना बहुत जनरल हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स अ गुड थिंग कि आप लड़की हैं तो बहुत अच्छी है, आप सच्ची हैं तो बहुत अच्छी हैं। लेकिन कुछ ऐसी ट्रेड जो आपकी पर्सनैलिटी की सिर्फ आपकी हो, या सिर्फ आपकी से मुराद है कि बहुत कम आपको नजर आती हो, लेकिन वो आपके अंदर हो। और अक्सर हमें तो इस तरह ट्रेन किया जाता है कि कोई चीज़ जो हमें सब आस-पास कम नज़र आती है, हम उसको बुरी समझने लगते हैं, ठीक है? लेकिन वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। जैसे जैसे मैं यस हर चीज़ को नहीं कह देती। मैं कुछ चीज़ों को नो भी कहती हूँ, लेकिन आस-पास हर कोई यस यस कर रहा होता है, तो मुझे अपना आप अजीब नज़र आता है। तो ऐसी अजीब चीज़ों को आप अच्छी में लिखेंगी, ठीक है? गुड ट्रेट्स में लिखेंगी। फिर फॉर ईच क्वालिटी राइट वन मोमेंट व्हेन यू एक्सप्रेस्ड इट। और अगर आपको कोई एग्जांपल याद हो कि मैंने जैसे यहाँ नो करा था, या यहाँ यस किया था, या यहाँ कॉम्प्रोमाइज किया था, यहाँ नहीं किया था, वो आप थोड़ी सी एक डिटेलिंग बता दीजिएगा। शेयर वन क्वालिटी विद अ पार्टनर एंड एक्सप्लेन व्हाई इट मैटर्स टू यू। अच्छा, पार्टनर तो अभी आपका क्लास में कोई नहीं है, आप मुझसे ही शेयर कर लेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्वेश्चन है, जी डज योर सेल्फ वर्थ ग्रो विद एज एंड गुड टीचर। अच्छा, गुड टीचर अगर मिले तो फायदा हुआ नहीं हुआ, और एज बढ़ी तो फायदा हुआ या नहीं हुआ, और वो ग्रो करी या वहीं स्टक होके रह गई। कोई चीज माँ बाप डाल देते हैं लेकिन टीचर्स उसको ग्रो नहीं करते, ठीक है। और कोई चीज माँ बाप डालते ही नहीं है तो फिर टीचर डालते हैं, ठीक है। या कोई चीज माँ बाप तो डाल देते हैं लेकिन एनवायरनमेंट बाद में ऐसा मिलता है कि फिर हमें उसको उल्टा मारना पड़ता है अपनी अच्छी चीज को। तो इस टाइप की कोई भी चीज आपको एग्जाम्पल में लिखनी है। बहुत ज्यादा लेंथी ऐसे की तरह नहीं लिखने की जरूरत, पॉइंट टू पॉइंट आपको जिस भी हिसाब से जी समराइज करके लिखना है, आप मुझे बस बता पाए, ठीक है। होमवर्क बिफोर ठीक। नेक्स्ट क्लास है, ऑब्जर्व योर इमोशनल रिएक्शन फॉर 24 आवर्स। आज से शुरू कर दें या जब भी आप फ्री हो। तो 24 आवर्स के लिए अपने इमोशनल रिएक्शंस को नोट करें। नोट विच हार्मोन यू थिंक वाज एक्टिव। अभी जो हमने हार्मोन पढ़े उसमें आप किस हार्मोन से ज्यादा खेलती हैं, ठीक है। जी कुछ लोगों में होती है, वो कंपेयर बहुत करते हैं, हमें हमने कंपैरिजन का हार्मोन पढ़ा। कुछ लोग डरते बहुत हैं, एंजाइटी बहुत होती है, हमने पढ़ा ऊपर हार्मोन। कुछ लोगों को दे दे कर खुशी होती है। वैसे सच्ची बात ये है कि देने वाली सोसाइटी ही नहीं रही, हम ज्यादा ऑक्सीटोसिन पे नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी हैं जो कि वाकई उन्हें देने में, गिफ्ट देने में, टाइम देने में, सजेशंस देने में, हर चीज देने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है, दिल से खुशी होती है। तो अगर आप ऑक्सीटोसिन पे बिलीव, ऑक्सीटोसिन ज्यादा आपका मेजर है, डोपामिन, सच्ची बात है हम सबका सबसे ज्यादा इस वक्त डोपामिन हाई हुए में चैनल्स, क्योंकि ड्यू टू रील्स, ड्यू टू के हम डोपामीन और कंपेयर हार्मोन इन दोनों के ऊपर गुजारा करें। लेकिन फिर भी आपकी लाइफ आपके हो सकता है आपकी ऑब्जर्वेशन दूसरी निकले, ठीक है। 24 आवर्स अपने आप को ऑब्जर्व करें, देखें कौन सा हार्मोन आपको चला रहा है। प्रैक्टिस वन एक्ट ऑफ जेन्युइन एम्पैथी टुडे, ट्रूली लिसन विदाउट प्लानिंग योर रिस्पॉन्स। एम्पैथी का कोई रिएक्शन कोशिश करें, क्योंकि बाज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि एम्पैथी कर लेंगे आसान है, लेकिन जब हम, स्पेशली जो सोसाइटी हमारी सेट हो गई है उसके अंदर एम्पैथी के मौके नहीं मिलते। वही वाली बात, ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के मौके ही नहीं मिलते। लेकिन फिर भी आप कोई मौका ढूंढ के, चाहे वो बिल्ली को खाने खिलाने से लेके, किसी दोस्त की मदद करने से लेकर, या कोई बहुत ही ऐसा काम जिसमें आपने अपनी कोई चीज गिव करी हो, ठीक है, वो एक्ट अपना प्लान करें और करने की कोशिश करें। जर्नल, व्हेन डिड यू लास्ट फील एट पीस। पीस में आपको कब लगा कि आप थी। व्हाट वाज हैपनिंग इन योर बॉडी, और उस वक्त जब आप पीस में थी तो क्या हो रहा था बॉडी में। बॉडी की बात जब हो रही है तो अभी हम लोग केमिकल्स की बात करें, इमोशनल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट में मौजूद हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस के एतबार से ही आपको बताना है कि आपको क्या लग रहा था। जैसे हम बैलेंस ऑफ ये 6 हार्मोन्स उस वक्त अवेलेबल थे या नहीं। जैसे आप फैमिली के साथ थी उस वक्त, तो इसीलिए ऑक्सीटोसिन बराबर होगा उस वक्त जब आप पीस में थी, या आपको कुछ मिल रहा था, आप खा रही थी या पी रही थी या दे रही थी, तो वो ऑब्जर्व करें कि जब आप लास्ट टाइम पीस में थी तो उस वक्त क्या था, ठीक है।
अब जी मैं मीटिंग एंड करती हूँ, ठीक है। आपको कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ लें, और उसके अलावा भी अगर आपको शुरू शुरू में कोई भी, बाद में भी कभी कभार ऐसा होता है क्लास के बाद याद आ रहा होता है, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद, तो आप मुझसे जी व्हाट्सएप पे भी भेज सकती हैं मैसेजेस, ठीक है। हम अगली क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, कोई बहुत ही छोटा सा जवाब हुआ या कोई छोटी सी बात हुई तो हम मैं आपको व्हाट्सएप पे भी जवाब दे दूंगी, ठीक है। और अ, अ, जो आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, जो मैंने आपको फाइल भेजी थी, आप जब उनको प्रिंट करा लेंगी तो उनके एंड में एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है। ठीक है, हर चीज बहुत आसान सी है, छोटा ही है वजिया। जी थैंक यू सो मच। ठीक है, अब मैं क्लास एंड कर रही हूँ। मैंने आपको बता दिया, आपको कोई भी जी हेल्प चाहिए हो आप मुझे बता दीजिएगा। और रिव्यू देना चाहें तो आप मेरी फीड पे या मिस ईमान की फीड पे, कहीं पे भी आपको रिव्यू देना चाहें Recording क्लास stopped. 1 का, क्लास का, तो आप दे दीजिएगा, ठीक है। जी मिस, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।